तरंग सिद्धांत। हमने रे ऑप्टिक्स खत्म कर दिया, आपका किरण प्रकाश की खत्म कर दिया। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का तरंग सिद्धांत, वेव थ्योरी ऑफ लाइट। वेव थ्योरी ऑफ लाइट, प्रकाश का तरंग सिद्धांत। प्रकाश का तरंग सिद्धांत, प्रकाश का तरंग सिद्धांत। प्रकाश का तरंग सिद्धांत आपको क्या कहता है? प्रकाश का तरंग सिद्धांत कहता है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। तो हम जानते हैं कि प्रकाश के गमन के लिए किसी मटेरियल मीडियम, किसी पदार्थीय माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन किसी भी तरंग के गमन के लिए किसी भी पदार्थीय माध्यम की आवश्यकता होती है। अतः प्रकाश का जब तरंग सिद्धांत आपको दिया जाता है तो निश्चित है कि हमको मटेरियल मीडियम चाहिए, हमको पदार्थीय माध्यम चाहिए। इसके लिए हम क्या करते हैं, ये मान लिया जाता है कि यह जो वायुमंडल है, इस वायुमंडल में आपका ईथर के काल्पनिक कण है। ईथर का काल्पनिक कण क्यों माना जाता है? ईथर के काल्पनिक कण इसलिए माना जाता है कि ईथर जो है उनका घनत्व काफ़ी कम होता है और हल्के प्रत्यास्थ ठोस की तरह वो काम करते हैं। हल्के प्रत्याय, और हम जानते हैं कि किसी भी तरंग के गमन के लिए माध्यम में प्रत्यास्थता का गुण होना चाहिए, इलास्टिसिटी का प्रॉपर्टी होना चाहिए। इसलिए हमें मान लेते हैं कि यह जो वायुमंडल है, इस वायुमंडल में ईथर के काल्पनिक कण उपस्थित हैं। ईथर के काल्पनिक कण आपको विद्यमान है। तो प्रकाश का तरंग, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग वैसी तरंग को कहते हैं जिसमें माध्यम के कण जो होते हैं तरंग संचरण की दिशा के लंबवत क्या करते हैं, आपको कंपन करते हैं। तरंग सिद्धांत के अनुसार प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग, एक अनुप्रस्थ तरंग है। हम जानते हैं प्रकाश के गमन के लिए किसी पदार्थीय माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, किंतु किसी भी तरंग के गमन के लिए पदार्थीय माध्यम आवश्यक होता है। माध्यम आवश्यक होता है। अतः यह मान लिया जाता है
कि वायुमंडल में ईथर के काल्पनिक कण विद्यमान है। ये हल्के प्रत्यास्थ ठोस की तरह कार्य करते हैं। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग में माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं तरंगाग्र क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय वेव फ्रंट। तरंगाग्र से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय वेव। तरंगाग्र क्या है। तरंगाग्र तरंगाग्र वेव फ्रंट तरंगाग्र वेव फ्रंट। तरंगाग्र किसे कहा जाता है। तो कहा जाता है कि कोई अगर प्रकाश स्रोत है, उस प्रकाश स्रोत से बराबर दूरी पर ईथर के जितने भी काल्पनिक कण होते हैं वे समान कंपन कला में होते हैं और वे एक साथ विक्षोभ ऊर्जा को रिसीव करते हैं। वे एक साथ विक्षोभ ऊर्जा को प्राप्त करते हैं और उन्हीं कणों को टच करने वाला आवरण जो होता है, इन्वेलप जो होता है, उन्हीं कणों को जो इन्वेलप टच करेगा, उन्हीं कणों को जो आवरण स्पर्श करता है, उसी को हम तरंगाग्र कहते हैं। तरंगाग्र कितने तरह का होता है। तरंगाग्र 3 तरह का। एक को कहा जाता है गोलाकार तरंगाग्र स्फेरिकल वेव फ्रंट। एक को कहा जाता है बेलनाकार तरंगाग्र सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट और एक को कहा जाता है समतल तरंगाग्र प्लेन वेव। तो हम लोग कहते हैं कि तरंगाग्र क्या किसी प्रकाश स्रोत से बराबर दूरी पर किसी प्रकाश स्रोत से बराबर दूरी पर स्थित ईथर के सभी कण समान कंपन
कला में होते हैं। इनको स्पर्श करने वाला आवरण, इनको स्पर्श करने वाला काल्पनिक आवरण तरंगाग्र कहलाता है। तरंगाग्र कितने प्रकार का होता है? तरंगाग्र आपको 3 प्रकार का होता है। एक को कहा जाता है गोलाकार तरंगाग्र। गोलाकार तरंगाग्र क्या है भाई? तो गोलाकार तरंगाग्र है कि कोई अगर बिंदुवत स्रोत है, उस बिंदुवत स्रोत से बराबर दूरी पर सभी दिशाओं में जो ईथर के काल्पनिक कण हैं उनको टच करने वाला जो आवरण होगा वो गोलाकार होगा, इसलिए उसको हम कहते हैं गोलाकार तरंग। और प्रकाश की किरणें जो होती हैं वह न गोले की जो त्रिज्या होती है, प्रकाश की किरणों का पथ होता है, प्रकाश की किरणों का रास्ता होता है, वे होता है। तो हम लोग आते हैं गोलाकार तरंग। Spherical wavefront, किसी बिंदुवत स्रोत से बराबर दूरी पर स्थित ईथर के सभी सभी कण ईथर के सभी कण समान कंपन कला में होते हैं। इनको स्पर्श करने वाला आवरण गोलाकार होता है। गोलाकार होता है, इसे गोलाकार तरंगाग्र कहा जाता है। दूसरा हमारा है बेलनाकार तरंगाग्र।
cylindrical wavefront, बेलनाकार तरंगाग्र cylindrical wavefront, प्रकाश स्रोत रैखिको लीनियर, रैखिक लीनियर, जैसे रेखा छिद्र, रेखा छिद्र स्लिट, प्रकाश स्रोत रैखिक, प्रकाश स्रोत रैखिको जैसे रेखा छिद्र से समान दूरी पर स्थित ईथर कणों को स्पर्श करने वाला आवरण बेलनाकार होता है। ईथर कणों को स्पर्श करने वाला आवरण बेलनाकार होता है। इसे बेलनाकार तरंगाग्र कहा जाता है। जैसे सिलिंड्रिकल है, ये सोर्स हो गया, लीनियर हो गया। इससे बराबर दूरी पर सभी दिशाओं में जितने भी इतर के काल्पनिक कण होते हैं उनको स्पर्श करने वाला जो आवरण होता है वो बेलनाकार होता है, इसलिए इसको बेलनाकार तरंगाग्र कहते हैं। तीसरा हमारा है समतल तरंगाग्र। समतल तरंगाग्र प्लेन वेव फ्रंट, आपका बिंदुवत स्रोत अगर अनंत दूरी पर है, जैसे मान लिया आपका बिंदुवत स्रोत है, मान लिया आपका बिंदुवत स्रोत है और वह बिंदुवत स्रोत आपको अनंत दूरी पर है, तो वह बिंदुवत स्रोत हो या लीनियर सोर्स हो, अगर अनंत दूरी पर है तो उस बिंदुवत स्रोत अगर मान लीजिए कि अनंत दूरी पर है तो उससे आने वाला जो हमारे पास गोलाकार तरंगाग्र होगा उसकी वक्रता काफ़ी कम होगी, वक्रता त्रिज्या काफ़ी ज़्यादा होती है और उसका छोटा सा हम पोर्शन लेते हैं तो लगभग प्लेन होता है और उसी का नाम दिया गया है प्लेन वेव फ्रंट, समतल तरंगाग्र। उसी तरह से हमारा लीनियर सोर्स अगर अनंत दूरी पर है और उससे जो बेलनाकार तरंगाग्र हमारे पास आएगा
उसका छोटा सा हम सेक्शन लेंगे, वह आपका प्लेन होगा और उसी को कहा जाता है समतल तरंग। तो बिंदुवत स्रोत या रैखिक स्रोत अगर अनंत दूरी पर हो तो उसका जो तरंगाग्र होता है उसका छोटा सा सेक्शन जो होता है वह प्लेन होता है, समतल होता है और उसी को समतल तरंगाग्र कहा जाता है। बिंदुवत स्रोत या रैखिक स्रोत अधिक दूरी पर हो तो तरंगाग्र का छोटा सा भाग समतल होता है। जिसे समतल तरंगाग्र कहा जाता है। समतल तरंग रे ऑफ लाइट क्या है, प्रकाश की किरण क्या है? तो कहा जाता है कि जो हमारा तरंगाग्र होता है उसके सतह पर खींची गई लंबवत जो आपको रेखा होती है जो बाहर की ओर सूचित करती है उसी को प्रकाश की किरण कहा जाता है। तो प्रकाश की किरण जो है, प्रकाश का किरण जो है, प्रकाश के तरंग संचरण का जो पथ होता है उसको हम रे ऑफ लाइट कहते हैं। प्रकाश की किरण जैसे प्रकाश की किरण हो गई, प्रकाश की किरण माने तरंगाग्र पर है ना, तरंगाग्र के सतह के लंब बाहर की ओर सूचित करने वाला जो तीर का निशान होता है वह आपका किरण पथ कहलाता है, आपका पाथ ऑफ द रे कहलाता है। तो कहा जाता है कि प्रकाश की किरण क्या है? तो कहा जाता है कि प्रकाश की किरण जो है वह आपका है ना, प्रकाश की किरण जो है जिस है ना, जिस आपका मार्ग से होकर, जिस लाइन से होकर, जिस रेखा से होकर आपका है ना प्रकाश आपका गमन करता है उसी को हम रे ऑफ लाइट कहते हैं, उसी को हम प्रकाश की किरण कहते हैं। तो हम लोग कहते हैं कि प्रकाश की किरण क्या है, रे ऑफ लाइट क्या है? प्रकाश की किरण रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट प्रकाश की किरण तरंगाग्र पर के सतह के लंबवत सतह के लंबवत खींची गई सतह के लंबवत खींची गई रेखा जो बाहर की ओर इंगित करती है प्रकाश की किरण कहलाती है।
अतः प्रकाश की किरण, अतः प्रकाश की किरण वह पथ है जिससे होकर प्रकाश गुजरता है। वह तरंगाग्र जो एक बिंदु पर संश्रित होती है। Diverging wavefront अपश्रित होने वाला तरंगाग्र अब हम लोग पढ़ते हैं हाइगन्स थ्योरी ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। हाइगन की द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत क्या है? हाइगन्स थ्योरी ऑफ सेकेंडरी वेवलेट, हाइगन की द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत क्या है? तो किसी समय कोई अगर तरंगाग्र है, उस तरंगा किसी समय t सेकंड के बाद अगर कोई तरंगाग्र है और उस तरंगाग्र का न्यू पोजीशन अगर हम जानना चाहते हैं तो हाइगन के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत का यूज किया जाता है। हाइगन्स थ्योरी ऑफ सेकेंडरी वेवलेट का यूज किया जाता है। तो हम लोग पढ़ते हैं हाइगन्स थ्योरी ऑफ सेकेंडरी वेवलेट, हाइगन की द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत। हाइगन की द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत हाइगन की द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत, द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत, हाइगन्स थ्योरी ऑफ Huygens theory of secondary wavelets। wavelets प्राथमिक तरंगाग्र प्राथमिक तरंगाग्र का किसी समय के बाद इस सिद्धांत के द्वारा नई स्थिति जानी जाती है।
जैसे होता है आपका क्या है, जैसे गोलाकार तरंगाग्र का एक सेक्शन ए भी है, इसका नया पोजीशन हमको जानना है। उसी तरह से आपका एक सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट है, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट का यह एक सेक्शन है, इसका हमको नया पोजीशन जानना है। सॉरी, ये आपका रैखिक है, माने सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट है, उसका एक सेक्शन है, उसका हमको एक नया पोजीशन जानना है। मान लिया कि t सेकंड के बाद यह है, ये भी उसका पोजीशन है, माने प्राथमिक तरंगाग्र का यह एक सेक्शन हो गया ये भी। इसी सेक्शन ए बी को हम प्राइमरी वेव फ्रंट मानेंगे। यह जो सेक्शन ए बी है, ये इसको हम प्राइमरी वेव फ्रंट मानेंगे। और डेल्टा टी सेकंड के बाद ये आपका पोजीशन ए बी और ए बी है। अब डेल्टा टी सेकंड के बाद इसका न्यू पोजीशन जानने के लिए हम हाइगन की सेकेंडरी वेवलेट थ्योरी का इस्तेमाल करते हैं। हाइगन की सेकेंडरी वेवलेट थ्योरी का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, तो ये जो आपको प्राइमरी वेव फ्रंट है, प्राइमरी वेव फ्रंट का है ना, जितने भी पॉइंट होते हैं वे सब पॉइंट आपका सेकेंडरी है ना, वे सब पॉइंट्स जो है उन वे सब पॉइंट जो हैं उस सब पॉइंट से है ना सेकेंडरी सोर्स का काम करते हैं। और उनसे जो आपका जो है छोटी तरंगें निकलती हैं, जिनको हम सेकेंडरी वेवलेट कहते हैं। ये जो आपका स्फीयर खींचे गए हैं, इसी सब स्फीयर को हम सेकेंडरी वेवलेट्स कहते हैं, द्वितीयक तरंगिका कहते हैं। ये आपको प्राथमिक तरंगाग्र के जितने भी पॉइंट होते हैं सब सेकेंडरी सोर्स का काम करते हैं, उनको सेंटर मान करके और c इंटू डेल्टा टी त्रिज्या लेकर के हम स्फीयर ड्रॉ करते हैं, गोला खींचते हैं। अब वही है ना, गोला खींचते हैं, स्फीयर खींचते हैं, और उसी स्फीयर को स्पर्श करने वाला जो आगे का आवरण होगा, पीछे का नहीं, आगे का जो आवरण होता है उसी आवरण को डेल्टा टी सेकंड के बाद प्राथमिक तरंगाग्र का न्यू पोजीशन कहा जाता है। जैसे ए बी का नया पोजीशन ए डैश बी डैश होगा, उसी तरह से ए बी का नया पोजीशन आपका ए डैश बी डैश बैकवर्ड। क्योंकि हम मानते हैं, लिया जाता है कि प्रकाश आगे की दिशा में गमन कर रहा है, वह बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाता है, इसलिए ए डबल डैश बी डबल डैश जो ये तरंगाग्र है और ए डबल डैश बी डबल डैश जो तरंगाग्र है, इसको नहीं लिया जाता है, ये आगे वाला तरंगाग्र का। तो ए बी का न्यू पोजीशन डेल्टा टी सेकंड के बाद ए डैश बी डैश। अब ए डैश बी डैश का फिर न्यू पोजीशन जानना है, तो उसको हम प्राथमिक तरंगाग्र मानते हैं। और प्राथमिक तरंगाग्र मानकर सिर्फ है ना, प्राथमिक तरंगाग्र मानकर इसी प्रोसीजर से हम लोग आगे बढ़ते हैं। वैसे दिया जाता है, एक कंसेप्ट दिया जाता है 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2 दिया जाता है, जहाँ थीटा क्या है आपका है ना तरंगिका पर डाला गया है ना, डाला गया लंब जो है, जैसे तरंगिका पर डाला गया लंब जो है तरंगिका से कितना एंगल बनाता है, वही एंगल थीटा होता है। तो बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए थीटा 180 डिग्री होता है, इसलिए वहाँ पर आपका तरंगाग्र का कंसेप्ट नहीं होता है। आगे वाले के लिए आपको तरंगाग्र का कंसेप्ट होता है। तो हम लोग लेते हैं, तो द्वितीय तरंगिका सिद्धांत कहती है जिस तरंगाग्र का जिस तरंगाग्र का जिस तरंगाग्र की नई स्थिति जाननी होती है, उसे प्राथमिक तरंगाग्र कहा जाता है। उसे प्राथमिक तरंगाग्र कहा जाता है। ये भी प्राथमिक तरंगाग्र का एक काट है। काट यानी सेक्शन। सेक्शन है
डेल्टा टी समय के बाद इसकी नई स्थिति जानने के लिए C इंटू डेल्टा टी त्रिज्या का C इंटू डेल्टा टी त्रिज्या वाले गोले खींचना गोले लिए जाते हैं। इन गोलों का केंद्र बिंदु प्राथमिक तरंगाग्र पर होता है। प्राथमिक तरंगाग्र के प्रत्येक बिंदु द्वितीयक तरंगिकाओं के लिए द्वितीयक तरंगिकाओं के लिए स्रोत का कार्य लिए गए गोले द्वितीयक तरंगिका कहलाते हैं। इनको स्पर्श करने वाला आवरण प्राथमिक तरंगाग्र का तरंगाग्र की डेल्टा टी समय के बाद नई स्थिति कहलाती है। नई स्थिति कहलाती है। इसे द्वितीय तरंगाग्र कहते हैं। बैकवर्ड पीछे का
द्वितीय तरंगाग्र A डबल डैश B डबल डैश नहीं लिया जाता है।